नमस्कार, मैं नीता शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका एस्ट्रो स्वास्तिक में। और जैसा कि हमने कल जाना था पंच तत्व के बारे में, उसी क्रम में हम आज जानेंगे दिशाओं के बारे में, दिशाएं और कॉर्नर्स के बारे में। तो दिशाएं कैसे होती हैं, इनको हम कैसे निर्धारित करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, जिस दिशा से सूर्य उदय होता है हमें उनकी तरफ मुँह करके खड़ा हो जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह फैला लेना है। और जो हमारे सूर्योदय की दिशा होगी वो होगी पूर्व, हमारे जस्ट बैक में जो दिशा होगी वो बन जाएगी पश्चिम, और हमारे इस राइट हैंड साइड पर यानी कि दाहिने हाथ की तरफ जो दिशा जाएगी वो होगी साउथ, और हमारे जो उल्टे हाथ की तरफ जो दिशा होगी, राइट लेफ्ट हैंड साइड जो दिशा होगी वो बन जाएगी नॉर्थ। मतलब सिंपल है कि सूर्य जिस तरह से घूमते हैं, जिस तरह से चक्कर लगाते हैं, जो उनकी गति की दिशा होती है वही हमारा दिशा निर्धारण का पूरा केंद्र वही होता है कि सूर्य जिस दिशा से उगते हैं उसे हमने पूर्व कहा, जिस दिशा की तरफ जाते हैं और परम पर होते हैं वो साउथ कहलाई, और जहाँ अस्त हो जाते हैं वो होती है पश्चिम दिशा। सूर्य जो दूसरी दिशा छूट जाती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर। अब इस प्रकार हमने दिशाएं तो अपनी निर्धारित कर ली। अब हम कोण कैसे देखेंगे? कोण देखने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोण को हम विदिशाएं भी कहते हैं। तो कोण देखने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि हमें कोण के लिए देखना है कि ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये दोनों जिस जगह पर मिल रहे हैं इनके सेंटर पॉइंट को हमने बीच में से लिया। ये 45 के एंगल पर जो लाइन आई है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। इसी तरह से अब हम आगे आए तो ये हमारा पूर्व की दूसरी वाला कॉर्नर है और यहाँ से ये मिल रहा है दक्षिण से। यहाँ पर भी हमने 45, यहाँ पर हमने 135 का एंगल लिया और इस पर जो दिशा आई वो हुई साउथ ईस्ट, और इसको हमने आग्नेय कोण कहा। इसी प्रकार हम और आगे गए, दक्षिण में यहाँ आगे आए, ये पश्चिम से जो दिशा मिल रही है यहाँ पर जो कोण आया वो आया 225 का, और इस दिशा को हमने इस दोनों के मिलने को कहा साउथ वेस्ट। ये हमारा नैऋत्य कोण हो गया। इसी प्रकार हम और आगे गए, ये उत्तर और ये पश्चिम, ये दिशाएं दोनों जिस जगह पे मिल रही हैं वो हमारा एंगल बना 315 का, यानी कि ये हमारी हो गई नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। इस तरह से हमने अपनी दिशाएं और विदिशाएं ले ली। अब दिशाएं और विदिशाएं मिलकर वास्तु में क्या करती हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, इनका क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये हम कैसे बताएंगे। तो इसको बताने के लिए अब हम आगे चलते हैं। ये पूरा जो चार्ट है, वास्तु में हर जगह यही चार्ट लगता है। आजकल हम लोग इसकी जगह कंपास यूज़ करते हैं क्योंकि कंपास हम सबके पास इजीली अवेलेबल होता है, मोबाइल में भी आने लगा है। तो और पहले जब कंपास नहीं था तो हम सूर्य की गति से दिशाओं को प्राप्त करते थे। मैंने आपको वो प्राचीन तरीके से बता दिया कि सूर्य जैसे उगता है, जैसे घूमता है, जिस तरीके से होता है, अपने दोनों हाथों का यूज़ करके हमने आपको बताया कि दिशाएं और विदिशाएं आप कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर कंपास है तो आपको इजीली उसमें दिशाएं विदिशाएं कोण आपको हर चीज़ उसमें मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है, इनको कैसे देखते हैं, इनका क्या करते हैं, इनका होने से क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल है, चलिए अब आगे जानते हैं। सबसे पहले ये पूर्व दिशा, हम इसको सबसे पहले लेंगे। ये पूर्व दिशा जो होती है ये हमारे वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है। वैसे तो सभी दिशाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सूर्योदय की दिशा है पूर्व दिशा, तो हमने इसको एक अलग ही स्थान दिया हुआ है। तो पूर्व दिशा ये क्या करती है, इस दिशा से क्या हमें मिलता है, ये क्या करेगी, इस पे इसके लॉर्ड कौन है, यहाँ पे कौन सा प्लैनेटरी सिस्टम रूल करता है, और इस दिशा को हम कैसे जानते हैं, हमें हमारे जीवन में इस दिशा से क्या मिल सकता है। तो पूर्व की दिशा होती है सूर्योदय की दिशा। इस दिशा में हमको क्या करना होता है कि ये दिशा, एक तो हमारे लॉर्ड यानी कि इसके लॉर्ड होते हैं इंद्रदेव, और कहते हैं इंद्रदेव प्रॉस्पेरिटी के देवता भी होते हैं। तो यहाँ पर जो लॉर्ड बैठे हैं वो है इंद्र, और यहाँ के जो यहाँ पे प्लैनेट रूल करता है वो होते हैं सन। तो ये दिशा कुल मिला के हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सन यहाँ के ग्रह हो गए मुख्य, और इंद्र यहाँ के लॉर्ड हो गए, आधिपत्य, उन्हें हम दिक्पाल भी कहते हैं। अब उसी तरह से हम आगे आते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि अब कोने की बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, इसे हम आग्नेय कोण कहते हैं।
आग्नेय कोण में क्या होता है? आग्नेय कोण, जैसा कि नाम से ही आप लोग सोच रहे होंगे, आग्नेय, अग्नि, बिल्कुल। यहाँ पे जिसका आधिपत्य होता है, यहाँ के जो देव होते हैं, यहाँ के जो दिक्पाल होते हैं, वो अग्नि देव होते हैं। और इस कोण पर जिस प्लैनेट को हमने जगह मिली है वो है शुक्रदेव। यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट होते हैं शुक्रदेव, और इस जगह के जो दिक्पाल होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, वो होते हैं अग्निदेव। अब इसी प्रकार आगे आए ये दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में जो प्लैनेट काम करते हैं, जो यहाँ का रूलिंग प्लैनेट है, वो है मंगल देव। और इस दिशा के जो लॉर्ड हैं, जो दिक्पाल हैं, वो हैं यहाँ पे यमदेव। इसीलिए हम इस दिशा का महत्व वास्तु में सबसे अधिक माना जाता है। अब आगे आते हैं और बात करते हैं इस साउथ वेस्ट कॉर्नर की। साउथ वेस्ट कॉर्नर, तो ये कॉर्नर क्या करता है? ये कॉर्नर हमारा, इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। अब इस कॉर्नर के जो हमारे आधिपत्य जिसका है, दिक्पाल जो है, वो है एक देवी, नैऋति देवी, वो एक राक्षसी भी कहते हैं। तो ये नैऋति देवी यहाँ पे रूलिंग लॉर्ड है, और यहाँ के जो आधिपत्य जिस ग्रह का है, वो यहाँ पे राहु हैं। तो ये राहु देव और नैऋति देवी का कौन हो गया। इसी प्रकार हम आगे आते हैं और बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, यहाँ पे जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनि देव, और यहाँ पे जिस लॉर्ड का आधिपत्य है वो है वरुण देव। अब आगे गए और ये कॉर्नर, इस कॉर्नर का नाम है वायव्य कोण, और इसे साउथ वेस्ट कॉर्नर भी कहते हैं। इस कॉर्नर में चंद्रदेव, यहाँ पे जो रूलिंग प्लैनेट जो होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव, और यहाँ पे जो यहाँ के रूलिंग गॉड हैं या आधिपत्य हैं या दिक्पाल हैं, वो होते हैं वायुदेव। इस में अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में रूलिंग प्लैनेट जो होते हैं वो होते हैं बुध देव, और यहाँ का जो आधिपत्य होता है वो हम वास्तु में कुबेर को मिला है। यहाँ का आधिपत्य कुबेर के पास होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारी सारी दिशाएं और कौन, उनके रूलिंग प्लैनेट्स, उनके लॉर्ड्स, उनके दिक्पाल, ये होते हैं। अब बचे दो दिशाएं और बची, जो कि ये सेंटर, इसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, इसका प्लैनेट कौन है? इसके रूलिंग गॉड जो है, इस यहाँ पर कोई प्लैनेटरी सिस्टम नहीं होता है। यहाँ के जो रूलिंग गॉड होते हैं वो ब्रह्मदेव स्वयं होते हैं। इसी को हमने ब्रह्म स्थान कहा है। यही हमारे पूरे वास्तु का, इसे आकाश तत्व भी कहा जाता है, और यहीं पर ब्रह्म स्थान होता है। यहाँ पर पूरा रूल होता है वो ब्रह्मा जी का होता है। और नीचे की तरफ हम इसको डाउनवर्ड इसको करेंगे तो वो अनंत, तो वहाँ पे शेषनाग जी का, उनको लॉर्ड माना गया है। तो इस प्रकार हमें सारे अपने लॉर्ड्स और सारे देवता मिल जाते हैं, और ये हमारा पूरा एक दिशाएं, विदिशाएं, उनके लॉर्ड्स, उनके स्वामी, उनके प्लैनेट्स, इनके बारे में हमने आज बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये सारे प्लैनेट्स, ये सारे लॉर्ड्स आखिर हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, और हम इनको अपने जीवन में कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में बहुत सारे सुख, शांति और सारी चीज़ें इनसे ले सकते हैं। नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ फेसिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर करेंगे तो क्या होगा, कौन से फेसिंग का मकान कैसा रहेगा हमारे लिए, वो आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।